जय हिंद दोस्तों, द विजन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग खान सर के ज्योग्राफी का क्लास नोट्स का पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए क्लास नोट्स की ओर। भारत की जलवायु को समझने के लिए सर्वप्रथम मानसून को समझना पड़ेगा। मौसम एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मौसम हर दिन बदलता रहता है। अगर हम मौसम को प्रतिदिन देखते हैं तो उसके स्वभाव का पता चल जाता है। जब हम किसी क्षेत्र के मौसम पर हमेशा नज़र रखते हैं और उस पर लगातार 30 सालों तक नज़र रखते हैं तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव लग जाता है। यह मौसम 30 सालों में कैसा रहेगा, यही 30 साल का अनुभव और औसत को जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवन की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु कभी चेंज नहीं होती है। जब हम जल को आग पर गर्म करते हैं और वह वाष्प बनकर ऊपर वायु में चला जाता है और यही जलवायु कहलाता है। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण। पहला, पर्वतों की स्थिति। भारत की जलवायु में पर्वत किस जगह पर है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल ए, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वत। बी, हिमालय पर्वत। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली महाठंडी -60 डिग्री सेल्सियस पवनें उत्तरी ध्रुव से चलकर मध्य एवं पूर्वी एशिया से भारत की ओर बढ़ती है। उन हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है। सी, अरावली पर्वत। दूसरा, समुद्र से दूरी। समुद्र से आप जितनी दूर जाइएगा मौसम में आपको उतना ही चेंजिंग देखने को मिलेगा। समुद्र की पानी ना जल्दी गर्म होती है ना ही जल्दी ठंडी होती है। जो शहर समुद्र के किनारे होता है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वहाँ का मौसम औसत रहता है। तीसरा, विषुवत रेखा से दूरी। जितना ज़्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा गोरा रहेंगे और जितना ही नज़दीक रहेंगे उतना ही ज़्यादा काला रहेंगे। विषुवत रेखा से जितनी ही दूरी पर रहेंगे आपकी जलवायु उतनी ही अलग रहेगी। एग्जाम्पल, केरल और तमिलनाडु के लोग काले और जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। विषुवत रेखा से जितने हम दूरी पर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी और आपकी जलवायु हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। चौथा, समुद्र तट से ऊंचाई। दुनिया के किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। अगर आपकी जगह की ऊंचाई जितनी ज़्यादा रहेगी तो ठंड उतनी ही ज़्यादा पड़ता है। पाँचवा, मानसून। हमारी जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे मानसून कहते हैं। यह बादल जब पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा करा देते हैं और बहुत ज़्यादा टकरा जाते हैं तो वहाँ बादल फट जाता है। जून जुलाई में बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर रहते हैं। सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। यही वाष्प बादल बन जाता है। यह मानसून हल्का दाहिने ओर घूमकर चलता है। इस मानसून को अरावली पर्वत नहीं रोक पाती है क्योंकि वह समानांतर है और यह उत्तराखंड में जाकर बहुत तेज़ी से हिमालय से टकरा जाता है। यहाँ बादल बहुत अधिक जाकर तेज़ी से टकरा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। इसी को बादल का फटना कहा जाता है। जलवायु किसी खास जगह जिसके बारे में आपको सटीक जानकारी हो उसी को जलवायु कहते हैं। मौसम का अनुभव जब हमें हो जाता है तो उसका अंदाज़ा हमें लग जाता है और उसी अनुभव जलवायु कहलाता है। भारत की जलवायु हमेशा एक नहीं रहती है। हमारी हर चीज़ जलवायु पर निर्भर करती है। हमारे देश में
एक जैसे जलवायु नहीं पाए जाते। हम लोग जलवायु को ऋतुओं में बांट रखे हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। पहला शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। दूसरा ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक। तीसरा वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक। और चौथा शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। शीत ऋतु यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। ऋतु को सबसे ज़्यादा चेंज करने में मुख्य भूमिका सूर्य का होता है। हमारे पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगता है। ठंडी हवाएं भारी होती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती है क्योंकि इसको बहने का रास्ता नहीं मिलता है। उत्तर भारत में हिमालय खड़ा है और हिमालय पूरा बर्फ़ का है, उससे टकराकर हवाएं बहुत तेज़ी से निकलती है, जिसे यूपी, बिहार, पूरे उत्तर भारत के लोग इसे शीतलहर कहते हैं। इस ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्षा के लिए भाप बनना ज़रूरी है। ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंड के दिनों में भारत में 2 जगहों पर थोड़ी वर्षा हो जाती है। उत्तर भारत और तमिलनाडु में जनवरी के महीने में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है। ठंड के दिन में भारत में वर्षा का कारण मानसून है। ठंड के दिन में सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है और भारत में उच्च दाब बन जाता है। ग्रीष्म ऋतु यह 15 मार्च से 15 सितंबर तक होता है। गर्मी के दिन में सूर्य जून के महीने होने के कारण कर्क रेखा पर चला जाता है और वहाँ की हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह वहाँ हवाओं की कमी देखने को मिलता है। वहाँ की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती है और आंधी का रूप ले लेती है। इस हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। बंगाल में इसे काल बैसाखी, पंजाब में धूल भरी आंधी, यूपी बिहार में इसे लू, असम में इसे ओडोचिली कहते हैं। बादल को वर्षा ऋतु में बरसना चाहिए, लेकिन कभी कभी यह पहले ही वर्षा करा देती है, जिसे प्री मानसून कहते हैं। मानसून जब बरसता है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन प्री मानसून जब बरसता है तो गर्मी और वर्षा दोनों होने लगती है। यह किसी किसी चीज़ के लिए फ़ायदा हो जाता है, जैसे अंगूर, आम, फूल। कभी कभी प्री मानसून अच्छा साबित हो जाता है। असम में चाय की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। इस कारण असम के लोग इस प्री मानसून का इंतज़ार करते हैं और कहते हैं यह वर्षा नहीं झरना के समान है, इसलिए असम के लोग इसे टी शॉवर कहते हैं। कर्नाटक में फूलों की खेती और फूलों की खेती के लिए वर्षा अच्छा काम कर देता है, तो वहाँ के लोग इसे चेरी बाल्सम, केरल के लोग इसे मैंगो शॉवर कहते हैं। तीसरा वर्षा ऋतु यह 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। इस समय मानसून का आगमन होता है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मासिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। यह दिशा परिवर्तन कर लेता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मानसीराम में 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होते हैं। भारत में मानसून 2 दिशा से आती है। भारत में आने वाले मानसून
दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। यह मानसून 80% वर्षा कराती है। भारत में लौटने वाले मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं जो 17% वर्षा कराती है। शेष 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ कराती है। चौथा, शरद ऋतु। यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसत रहता है क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें।